हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी द्वारा विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? ऑप्शन फर्स्ट, कथन फर्स्ट, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, करेक्ट है। भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, नहीं। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, नहीं। लोगों की आवश्यकताओं को समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। प्रश्न संख्या 92। अभिकथन ए, 1765 ईस्वी के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में अग्रसर थी। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ की लोगों की मौत हो गई। आपका अभिकथन ए करेक्ट है। तर्क आर देखते हैं। सरकार बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया और सूती रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का प्रयोग निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। आपका तर्क आर भी करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 93। अभिकथन ए, वर्ष 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अभिकथन ए करेक्ट है। तर्क आर, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। आपका तर्क आर गलत है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 94। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। यह विवरण प्राप्त है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, अशोक का 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से यह विवरण प्राप्त है। प्रश्न संख्या 95। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जिस कार्य को वर्णित नहीं करती है वह है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अश्वमेध कर्ता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेय था जिसने प्रयाग प्रशस्ति रचना की। इसमें समुद्रगुप्त के कार्यों का वर्णन है, जिसमें समुद्रगुप्त को युद्धों को जीतने वाला विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि कहा गया है, किंतु इसमें उन्हें अश्वमेध कर्ता नहीं कहा गया है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। मंदिर के बारे में दिए गए कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे, करेक्ट है। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। आपका थर्ड कथन भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 97। यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? कथन फर्स्ट, अंग्रेजी संस्थानों और तथा वस्तुओं का बहिष्कार, करेक्ट। क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग करके, नहीं।
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 98। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक एक नया गौरीशन शहर बनवाया था। इसमें निवास करने वाले लोग थे। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सैनिक। खिलजी साम्राज्य के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी नामक शहर बनवाया था, जिसमें जहां केवल सैनिक निवास करते थे। प्रश्न संख्या 99। अकबर के शासनकाल में प्रचलित जब्त प्रणाली कहाँ लागू नहीं थी? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, गुजरात और बंगाल में। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, जो दिल्ली, अवध व उसके आसपास के क्षेत्र एवं खानदेश में लागू थी, परंतु गुजरात एवं बंगाल में यह प्रथा लागू नहीं थी। प्रश्न संख्या 100। एक इतिहासकार ने किस शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है? एक इतिहासकार ने किस शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला की वास्तुशिल्पी बताया है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 101। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? आपको बताना है महायान किन कारणों से भिन्न था। तो इसका जो आपका हो जाएगा, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई थी, ये करेक्ट हो जाएगा। और बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसमें दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों को बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई। मिसाइल के लिए उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इसमें अधिकांशतः मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में रम गए। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। भारत में संविधान की भावना एकात्मक है क्योंकि यह अखिल भारतीय स्वभाव की व्यवस्था करता है? नहीं, यह कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। करेक्ट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। केवल आपका सेकेंड कथन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। किस आदिवासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित किया था? किस आदिवासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित किया था? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कुकी विद्रोह के नेता रतन पुनिया। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा। 1899 से 1900 के बीच बिहार में मुंडा विद्रोह था। इसका नेता बिरसा मुंडा था। इसने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित किया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की थी। इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राधाकांत देव। 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। इसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। प्रश्न संख्या 105।
अभिकथन ए, गुजरात और बंगाल में जब्त प्रणाली प्रचलित थी। आपका अभिकथन ए गलत होगा, क्योंकि उससे पहले अभी हमने बताया था कि गुजरात और बंगाल में जब्त प्रणाली प्रचलित नहीं थी। तर्क देखते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई जहां पर भूमि का निरीक्षण और उनका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक रखा गया था। तो आपका तर्क आर करेक्ट है। अभिकथन ए गलत है तथा तर्क आर आपका सही है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 106। अभिकथन ए, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों को सकारात्मक प्रभाव डाला। तर्ककार, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका अभिकथन ए और तर्ककार दोनों करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 107। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? देखते हैं। फर्स्ट, अनुकूलन जलवायु करेक्ट है। सेकेंड, जल की उपलब्धता करेक्ट है। थर्ड, उपयुक्त भूमि करेक्ट है। फोर्थ, अनुपजाऊ मिट्टी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले अपक्षयी चट्टानों से होता है। कथन सेकेंड, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका कथन फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन आपका कथन सेकेंड गलत है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है लेकिन सेकेंड गलत है। प्रश्न संख्या 109। भारत के संदर्भ में कथनों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, करेक्ट है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है, आपका सेकेंड कथन भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, गलत है आपका। सेकेंड देखते हैं, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं, तो आपका कथन सेकेंड करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकेंड सही है। प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरी और हेम तेंदुआ करेक्ट है। सेकेंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़ करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, गिर वन एशियाई शेर करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का आइबेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली साइबेरियन आइबेक्स की उपप्रजाति है। हिमालयन आइबेक्स ज़्यादातर काकोरम, हिंदुकश और हिमालय के चट्टानी परतों पर पाई जाती है। हिम तेंदुआ उच्च हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र तेंदुआ उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्षा वनों में महोगनी, आबुनस और शीशम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है।
स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो एशियाई के सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112। हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? फर्स्ट, शिक्षार्थियों एवं समुदायिक सदस्यों का वृक्षारोपण, करेक्ट। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, नहीं। प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों का यात्रा का आयोजन करना, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों स्थल की तरह विकसित किया जा सकता है, आपका 4th भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर मानक यामोत्तर माना गया है, गलत है। सेकेंड, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो आपका कथन 2nd करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत है लेकिन 2nd सही है। समांतर देश के मध्य रेखा से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद जो अब प्रयागराज में नैनी के समीप गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है तथा आपका कथन फर्स्ट गलत है तथा कथन 2nd करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 114। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न में दी गई लंबाइयों के अनुसार अवरोही क्रम गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती हैं। तो आपका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक केंद्र पर होती है, करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर द्वारा मापी जाती है, करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता अधिक केंद्र से दूर जाने पर कम हो जाती है, 3rd भी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है। आपकी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाले देश हो सकता है। आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। आगे देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर महिलाओं का आधिपत्य अनिवार्य रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति को दर्शाता है, नहीं। 3rd, किसी देश की जनसंख्या का संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और 3rd। प्रश्न संख्या 117। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। फर्स्ट, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना। साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। ये दोनों आपको
करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से सही है। थर्ड, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना। देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसके आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 118, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। देखते हैं, उन तरीकों व साधनों जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है। नहीं। समाज के हाशियाई समूहों के साथ सहानुभूति। करेक्ट है। औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 119, कथन ए साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है। कथन ए साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है। आपका कथन ए करेक्ट है। तर्क देखते हैं, साप्ताहिक बाजार में ज़्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती हैं अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। तो आपका कारण आर भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। तो आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। कथन सेकेंड, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। तो आपका कथन सेकेंड गलत है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सही है लेकिन सेकेंड गलत है, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। तो इसका जो आपका हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग नहीं, बिल्कुल गलत है। सेकंड, मल्च बनाना करेक्ट है। समोच्च रेखीय रोधिकाएँ करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, रक्षक मेल खाएं तो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 122, स्थानीय शासन की सफलता हेतु आवश्यक है कि, स्थानीय शासन की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि, फर्स्ट, स्थानीय संस्थाओं पर केंद्र तथा राज्य सरकारों की अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। दलबंदी पर रोक लगाई जाए। करेक्ट है। स्थानीय शासन के आर्थिक स्रोत को मजबूत किया जाए। करेक्ट हो जाएगा। पंचायत वित्त आयोग की स्थापना की जाए। तो आपके सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 123, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। देखते हैं, फर्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, प्रशासन व जनता का सहयोग करेक्ट हो जाएगा। सत्ता का केंद्रीकरण गलत। फोर्थ, पर्याप्त वित्तीय साधन। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। करेक्ट है।
कथन सेकेंड, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं, तो आपका कथन सेकेंड भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 125, निम्न में से सुशासन से संबंधित है। निम्न में से सुशासन से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट, सहभागिता व जवाबदेही करेक्ट हो जाएगा। कानून का शासन पर पारदर्शिता करेक्ट हो जाएगा। उत्तरदायित्व व उन्मुखीकरण करेक्ट हो जाएगा। समानता और प्रभावशीलता, आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 126, अभिकथन ए, स्थल की ऊंचाई व वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। स्थल की ऊंचाई व वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। तरकार, वनस्पति की वृद्धि ढाल व मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार आपका कथन ए और कथन तर्क आर दोनों करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं। वनस्पति से अभिप्राय उस पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और उसकी विभिन्न प्रजातियां वहीं से पाई जाने वाली मिट्टी एवं जलवायु परिस्थिति में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। जमीन की परिस्थितियां, मिट्टी की परतें इत्यादि वनस्पति की वृद्धि में सहायक हैं। इस प्रकार आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर 21 सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127, प्रश्न संख्या 127, सुधार आंदोलन उनके नेताओं का सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। मटुआ पंथ की शुरुआत चैतन्य प्रभु के शिष्यों में से हरिदास ठाकुर ने की थी। तो मटुआ पंथ हरिदास ठाकुर। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा। आर्य समाज, तो आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज धर्म सुधार आंदोलन था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। तो आपका जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है, करेक्ट है। सेकेंड, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आपके दोनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 129, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र क्रमशः संबोधित करता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र क्रमशः संबोधित करता है। राष्ट्रपति को नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, थर्ड उपराष्ट्रपति को, फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, थर्ड उपराष्ट्रपति को, फोर्थ लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति को नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, राष्ट्रपति को होगा, राष्ट्रपति को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 130। 14 दिन पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 1/4। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार 14 दिन पूर्व सूचना देकर संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रश्न संख्या 131। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन, आपका ये करेक्ट है। सेकेंड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रांतीय स्वायत्तता नहीं। थर्ड, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध व्यवस्था प्रारंभ करना था। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132। कौन सी विशेषता भारतीय संविधान से ब्रिटिश संविधान से नहीं ली? कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली? तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली यानी द्विसदनी व्यवस्था, कानून विधि व शासन विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता के प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रभाव में है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन थर्ड मौलिक अधिकार करेक्ट होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। केवल थर्ड आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 133। अभिकथन ए, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब व निर्धन हैं, करेक्ट है। तरकार, गरीबी, निर्धनता, संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। तो आपके दोनों कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 134। चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। विम्बल नवगाई जो कि चोल काल के गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को कहते थे। ब्रह्मदेव चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। सालाभोग चोल काल में विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को कहते थे। देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135। अभिकथन ए, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं, करेक्ट है। तरकार, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है। आपका तरकार भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 136। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया।
इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू आकलन नहीं किया जा सकता है, पूछा है, नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मीठे पानी का स्रोत। प्रश्न संख्या 137। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। ये करेक्ट कथन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। अर्सा मेजर नक्षत्र 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। तो आपका सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है? नहीं, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। फोर्थ देखते हैं। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार में विभिन्न अवस्थी में दिखता है। तो आपका फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कथन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया। निम्न में से कौन सा प्रश्न उसकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा? फर्स्ट, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदारी बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करेंगे? सेकेंड, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। थर्ड, प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार है? फोर्थ, प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियां हैं, यह सही है या गलत? तो जोया मैडम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को समझ लिया है। जो राजतंत्र की प्रजातंत्र की तुलना का प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। आगे देखते हैं इसमें और कौन सा करेक्ट होगा। सॉरी, ये प्रश्न यहीं तक सीमित था, तो इसका आपका केवल ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट होगा। राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 139। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? फर्स्ट, राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। करेक्ट है। और सेकंड, मौलिक अधिकार क्या है? तो आपका ये दोनों प्रश्न राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा व मौलिक अधिकार क्या है इत्यादि के प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन अधिगमकर्ता के अधिगम या व्यवहारात्मक परिणामों के आकलन के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम में लगाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण करना, फिर आंकड़ों एकत्र की योजना बनाना, जलवायु, जीवन शैली, खान पान इत्यादि पर आंकड़ों स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना, उनका प्रदर्शन करना। फिर आपका हो जाएगा कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन एवं प्रोजेक्ट करना। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है?
दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य स्रोत पूछना करेक्ट है। सेकेंड, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 142, यदि छात्र ताजमहल के विषय में जानते हैं तब उनको शाहजहां के बारे में सरलता से बताने के निम्न में से किस विधि का प्रयोग उनके पूर्व ज्ञान के विषय में जोड़ने के लिए किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर कि हम नवीन ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान बनाएं। प्रश्न संख्या 143, मानचित्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए। मानचित्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, दिशाओं का ज्ञान। प्रश्न संख्या 144, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं, हमारे शहर इतने गंदे क्यों को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त होगी, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके अनुभव उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु तो कक्षा में आमंत्रित करना, आपका कथन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश निम्न में से किसमें की गई थी, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश की गई थी। प्रश्न संख्या 146, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध कराना करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ, बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने और विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 147, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लोकतांत्रिक नागरिकता के किन गुणों पर बल दिया है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 148, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा, करेक्ट है। सेकेंड, यह अंतर संबंधित विषय में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर कद्र करने की आवश्यकता है, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, तुम्हें सामयिक वास्तविकताओं से लैस होगा, तो आपका कथन थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 149, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू गई नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस प्रकार विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उस पर हाल में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न से कौन सी जिम्मेदारी पूर्ण कार्यवाही होगी, तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर दर चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है। मुद्दों की चर्चा करना करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, दृश्य श्रवण सामग्री ऑडियो विजुअल्स, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।